अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं ख़त लिखने का तरीका और ये नंबर आपके किस तरीके से ख़त में कट जाते हैं वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो हम जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्टेशनरी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। 604 ब्लू यूज़ करें, 605 ब्लू यूज़ करें, 604 ब्लैक यूज़ करें, 605 ब्लैक यूज़ करें, एक ब्लू इंक वाला पेन और एक ये ब्लू मार्कर सब बड़े टक वाली, ठीक है। तो यहाँ पर चलें, हम बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाली ब्लू मार्कर है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल नंबर लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये देखें, ये मैंने लिखा सवाल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सवाल नंबर लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मार्कर से लिखना नहीं आता तो इसकी भी मैं पूरी वीडियोस बना चुका हूँ अपने चैनल पर, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, सवाल नंबर लिखा। सवाल नंबर 7 मैं लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर बच्चे पता क्या गलती करते हैं, यहाँ पर सवाल नंबर 7 जो होता है वो कोई और लिख देते हैं। यहाँ पर आपने लिखना वही है जो पेपर में दिया हुआ है। अगर 7 अरेबिक में दिया है तो आपने 7 को अरेबिक में ही लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ख़त नवीसी, ताकि जो चेकर है वो आपको पता चल जाए उसे कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको पेपर प्रेजेंटेशन आनी चाहिए और आपको आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से चेकर देखते सारी आपको अच्छा मतलब ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा समझे और आपको नंबर दे दे, ठीक है। इस तरीके से ख़त नवीसी लिख लिया हमने। तो ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही अच्छी सी पेपर प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर हम ब्लू मार्कर अब दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे, ठीक है जी, इस तरीके से इम्तिहानी मरकज़, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इम्तिहानी मरकज़। और अगर आपको ये नहीं पता कि इनकी क्या अहमियत है, तो मैं एक और नई वीडियो बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बता दूँगा कि अगर हम ये वगैरह ना लिखें, पूरी एक मुकम्मल वीडियो मैं समझा दूँगा कि अगर हम ये चीज़ें ना लिखें, इम्तिहानी मरकज़ डेट वगैरह और या फिर जो अंदरूनी हिस्सा होता है, तो क्या मतलब इस पर असरअंदाज होगा आपके पेपर पर, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। और डेट आपने ये नहीं लिखनी कि आज 5 जून तो नहीं है, लेकिन वैसे मैंने ये लिख ली है। आपने डेट पुरानी लिखनी है, ठीक है, पुरानी डेट लिखनी है। ये नहीं कि आपने ये वाली डेट लिख दी कि आज कह लें 5 जून ही है, कह लें, ठीक है। तो आप लिख दें जी 5 अगस्त, इस तरह लिखेंगे तो ये नहीं सही। आपने ये पीछे वाली डेट लिखनी है। यहाँ पर हम मोहतरम अब्बा जान को ये ख़त लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे जी मोहतरम अब्बा जान। तो ज़रा मोहतरम ज़रूर लिखना है क्योंकि इज़्ज़त से बुलाना है, ठीक है जी। मोहतरम अब्बा, ये अब्बा के ऊपर हम शद दे देंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये हमने अब्बा के ऊपर शद दे दी, मोहतरम अब्बा जान, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको फिर बाद में एक नई वीडियो बनाकर ये भी बता दूंगा कि इम्तिहानी मरकज़ जून, मोहतरम अब्बा जान वगैरह इनके कितने कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे 604 मार्कर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर लिखने के लिए। ये देखें 604 मार्कर, ठीक है। यहाँ पर अब मैं लिखने लगा हूँ अस्सलामुअलैकुम, ठीक है जी, अस्सलामुअलैकुम। आप सीन दंदों वाला भी बना सकते हैं और दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दंदों वाला नहीं बनाया, सॉरी, दंदों वाला बनाया है, दूसरा नहीं बनाया, ठीक है जी। कई बच्चे जो यहाँ पर, अब मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ वो आप ज़रूर सुनिएगा। कई बच्चे अस्सलामुअलैकुम, अस्सलाम आगे वाव लिख देते हैं। अगर आप ये वाव लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। आपने अस्सलामुअलैकुम लिखना है, ठीक है जी, वाव नहीं लिखना। जिस तरीके से मैंने लिखा है इसी तरीके से ही आपने भी लिखना है, ठीक है। आगे अब ये हमने लिखना है जो हमारा सबसे पहले वाले कलमात होते हैं, जो हम आगे पीछे की बातें करते हैं, मेन बात हमने दरमियान में करनी है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिख लेंगे अल्लाह ताला आपका कुछ भी मतलब जो जिस मुतल्लिक भी है आपका ये
ख़त उस मुतल्लिक आपने लिख लेना। वैसे तो इस तरीके से जिस तरह मैंने लिख लिया, अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे, इस तरीके से। तो ये इस वक्त मैं ख़त लिख रहा हूँ अब्बा जान के नाम, सेहत के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिख लेना। ये हमारे ये हम स्टार्टिंग में कलमात बोलते हैं, ये वो हैं, ठीक है। आपसे इस तरीके से आपने यहाँ पर लिख लेना है, आपसे दूरी का सबब, ठीक है। इस हसूले इल्म, ठीक है, इस तरह आपने लिख लेना है। तो अगर आप ये राइटिंग भी सीखना चाहते हैं तो मैंने बाकायदा वीडियोस बनाई हुई हैं इंग्लिश की राइटिंग पर भी और उर्दू की राइटिंग पर भी, कर्सिव राइटिंग भी इंग्लिश की और सिंपल भी उर्दू की राइटिंग पर भी, कट मार्कर से लिखने का भी तरीका। तो आप भी वो जाके देखिए, इंशाल्लाह वो 1 माह के अंदर अंदर बहुत ही अच्छी राइटिंग। लेकिन अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, रोज़ वीडियोस देखेंगे डेली बेसिस पर, तो इंशाल्लाह आपकी 2 से 3 वीक्स में राइटिंग बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो समझें आपकी गंदी से गंदी राइटिंग भी है ना, तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ले लिया आपसे, ठीक है जी, दूरी का सबब हसूले इल्म की मजबूरी है, आपके खतूत मिलते रहेंगे, ठीक है जी, इंशाअल्लाह आगे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी तो थोड़ा सा यहाँ पर हो गया, तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह आप इसे मद्देनज़र में ना रखते हुए आप मेरी वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये लिख लेना है। मैं किसी ख़त का जवाब दे पाता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख लिया। और जो वहाँ पर हमने हाईलाइट किया था इंशाअल्लाह को, ठीक है, वो आप और भी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि ये इसे करना चाहिए, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। इस तरीके से आपने लिख लेना है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। यहाँ पर ये मैंने अब सारा जो दरमियानी असली बात हमने ख़त्म में करनी होती है नीचे पैरे में, वो मैंने लिख लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मैंने फरमाने मुस्ता कोटेशन के तौर पर लिख लिया। फिर यहाँ पर मैंने बात लिखी और ये यहाँ पर इख्तितामी कलमा लिख लिया। यहाँ पे फिर मैंने अस्सलाम आपकी दुआओं का तालिब अली बेजिम लिख लिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।